बिफोर गेट लॉज ऑफ पावर की इस बुक के पहले गोबर गोविंदा लिखी गया है पुस्तक है, जिसका मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जो आप किसी कार्य में मास्टरी हासिल कर सकते हो। बहादुरी के साथ काम करने उतरे। फर्स्ट है जो है, अगर आप किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है, बेहतर यह है आप बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों से ज्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायक का सम्मान नहीं करता, यानी सम्मान नहीं करता है। सिर्फ अपने काम पे कोई चूक नहीं करता है। उसकी हरकतें बहुत तेज होती है, उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। कायक खरगोश खतरे में से बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रु के जबड़े में पहुंच जाता है। विशेषकर मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने का बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है जो आपके उसके स्वामी बनना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीते। साफ दिखता है कि तकदीर बहुत बहादुर लोगों को अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं भटकती है। इसलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रेरित होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज्यादा उत्साहित होते हैं, तो वे ज्यादा साहस दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। अंत तक कोई योजना बनाए, जो है दूसरा नियम। अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाए। उन सभी संभावित परिणामों का भाव और किस्मत के उतार चढ़ाव विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। यानी 2 मेढक कहानी समझते हैं। 2 मेढक एक ही पोखर में रहते थे। पोखर गर्मी के कारण सूख गया था, इसलिए वे उसमें से निकलकर दूसरे ठिकाने की तलाश में चल पड़े। वे एक गहरे कुएं के पास में गुजरे जहाँ काफी पानी था। यह देखकर एक मेढक दूसरे से बोला, हम कूदकर इस कुएं में लगते हैं, इसमें हमें आश्रय और भोजन मिलेगा। दूसरे ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन मान लो इसका पानी सूख गया तो क्या होगा? हम इतने गहरे कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? परिणामों के बारे में सोचे और कुछ भी ना करें। जो व्यक्ति ज्योतिषों से भविष्य पूछता है, वह अनजाने में ही भावी घटनाओं के आंतरिक आभास को खो देता है, जो ज्योतिषी की पहचान का धन से 4 गुना ज्यादा शक्ति होता है, यानी सही होता है। तस्वीर में जैसे आप लोग समझ सकते हैं, मांडव और बस के देवी देवता बादलों के पार से इंसान के कामों को देखते हुए वे पहले से ही उन बड़े सपनों के अंत देख लेते हैं, जो विनाश और क्रांति की तरफ ले जाते हैं, और इस बात पर हंसते हैं कि हम वर्तमान में से आगे नहीं देख पाते हैं और हम खुद की तरह धोखा दे देते हैं। विशेषकर क्या है, खुद को मुसीबत में बाहर निकालने के बजाय यह ज्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाया ही ना जाए। हमें सकंडे की विपरीत व्यवहार करना चाहिए। सकंडे का तना पहले से सीधा और लंबा होता है, लेकिन बाद में इसमें गांठें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसा यह थक गया हो और अब इसमें पुराना उत्साह और उमंग नहीं बची हो। हमें काम ठंडेपन से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। संघर्ष के लिए अपनी सांस बचा कर रखना चाहिए और अपने सबसे उत्साहपूर्ण पहचानों को अंत के लिए बचा कर रखनी चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही हम उन्हें दिशा दे देते हैं और वे हमारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वे हमें दिशा देने लगते हैं और हमें अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए आप लोग अंत तक पूरी योजना बनाएं। जिसमें से तीसरा है जो है
अपनी शक्तियाँ को केंद्रित करें, यानी एक जगह अपनी पूरा पावर को लगा दें। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों में थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपने प्रति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजे। ऐसी मोटी गाय जो हमेशा लंबे समय तक दूध देती है, यानी दूध देती है। सबसे शक्तिशाली बनना है सबसे अच्छी रणनीति है। पहले तो सामान्य रूप से शक्तिशाली बने, फिर निर्णायक बिंदु पर अपनी शक्ति को केंद्रित करें। रखने से ज़्यादा अच्छा और आसान रणनीति एक नियम दूसरा नहीं है। संक्षेप में पहला सिद्धांत यह है कि पूरी एकाग्रता से काम करें। अपनी शक्तियों को बर्बाद करने के बारे में सावधान रहें। अपनी शक्तियों को हमेशा एकाग्र करने की कोशिश करें। जीनियस व्यक्ति जब दूसरे को कुछ करते देखते हैं तो यह सोचने लगता है कि वह हर काम कर सकता है, लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत सी गलतियाँ भी होगी जिस पर उसे पश्चाताप होना तय है। और तस्वीर में जो है आप लोग समझ देख सकते हैं, एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते, लेकिन एक नियम है जो आप एक दफे में दो निशाने लगा सकते हैं, एक के बाद एक करके। पहले एक लगा लो निशान, इसका दूसरे पर लगा लो। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बना जाना चाहिए। मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति का एकाग्रता से आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय पर के पार निकल जाएगा। विशेषकर एकाग्रता को बिखराव से ज़्यादा बहुमूल्य माने। संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में से होती है। बहुत से काम करने में लगने वाला व्यक्ति कभी औसत से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। बहुत से ज़्यादा रुचिया वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य यह होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं, लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती। एकाग्रता से ऊंचा स्थान मिलता है, पर इससे इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे। 4 नंबर नियम जो कि ठीक किसी के पिट्ठू न बने, जो आप लोगों को बढ़िया है दिखा। मूर्ख व्यक्ति से कि हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है, खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाए। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं, उनसे मन मुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। ईर्ष्या की कीमत। जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक टुकड़ा उठाकर ले गई। यह देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से वह टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली की भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा, बिल्ली थूकने और छोड़ने लगे, लेकिन उनके युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया, हम लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे यह मामला सुलझाते हैं। कुत्ते ने कहा ठीक है। वे दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उसके तर्क सुने। उसने उसके फटकारते हुए कहा, मूर्ख जानवरों, तुम थोड़ी दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस पनीर के 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ, इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा ठीक है। लोमड़ी ने अपनी चाकू निकाला और पनीर के 2 हिस्से काट दिए, लेकिन लंबाई की तरफ से काटने के बजाय इसे चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने अपना चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखता हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा रहे हो। इस पर उसने बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा, जब दोनों हिस्से बराबर हो जाएं तब बिल्ली ने लोमड़ी की हरकत देखी तो चिल्लाते न लगी, क्या इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा हो गया। लोमड़ी ने अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली से हिस्से को देखते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, 1 मिनट
उठो और मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और उसने कुत्ते के पनीर में से एक कौर खा लिया। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और लोमड़ी कभी कुत्ते का तो कभी बिल्ली का हिस्सा खा रही थी। अंत में उसने उसकी आंखें के सामने ही उनका पूरा चीज खा लिया। तस्वीर ध्यान, इच्छा और आराधना का केंद्र किसी भी पक्ष में शामिल न होना, बल्कि उनके आपस में लड़कर मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ ने अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों के ग्रहों की तरह रखती थी। वे की कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनके करीब भी कभी नहीं पहुंच सकते थे। इससे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वादा न करें, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनाना है। स्वतंत्रता किसी के तोहफे से ज़्यादा मूल्यांकन होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी के व्यक्ति पर निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कोई लोग आप पर निर्भर रहे। सबसे बढ़कर खुद को सभी बातों और एहसासों से मुक्त रखें। यह सामने वाले की चालें हैं ताकि आप पर हुकूमत कर सकें। और 5 नंबर नियम है जो है अपने इरादे छिपा कर रखें। इसमें से आप लोग जानेंगे इस नियम के बारे में फुल डिटेल। आप किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह जाहिर न होने दे, इससे कि लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यह आपकी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपकी इरादा का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बनने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि न बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा दें, इसमें से भरी दोपहरिया में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लें। चूंकि सब लोग को जाना पहचाना चीजें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर नहीं आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकते हैं। बिना किसी परेशानी के आप लोगों का योजना बन जाएगा। जिसमें तस्वीर भेड़ की खाल, भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है, भेड़ कभी धोखा नहीं देती है, भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दहाड़े घुस जाती है। इस प्रकार जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वे अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी भक्ति को छिपाए, अपनी योजना को तब तक प्रकट न करे तब तक कि उनका विरोध करना संभव न हो जाए, तब तक कि युद्ध पूरा न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले विजय हासिल कर ले। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उनकी बर्बादी इलाकों को मालूम होती है, जहां वे अपने सेना लेकर से गुजरे। और 6 नंबर जो है बहस से नहीं अपने काम से जीते। जिसमें से बहस से मिलने वाली साक्ष्यों की ज्यादा असर खोखली होती है। इससे सामने वाला के विचार नहीं बदलते, इसके बजाय उसके मन के द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों को दूसरे को प्रभावित करने में बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। अब एमोसिस का कार्य, जब एरियस को गद्दी से उतार दिया गया तो एमेसिस सिंहासन पर बैठा। वह साइंस डिले का था और स्वेस कस्बे का निवासी था। पहले तो मित्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि वह गरीब घर से आया था और उसने अपने करियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। मिस्र के नागरिकों को सामने पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि चतुराई से उसकी अपने पक्ष में कर लिया कि
बहुत से सेनापतियों में से एक था पैर धोने का वह स्वार्थ पात्र, जिसमें वह और उसके अतिथि खास अवसरों पर अपना पैर धोते थे। उससे वह तुड़वाकर उससे एक देवता भी सोने की मूर्ति बनवाई और उसे शहर की सबसे अच्छी जगह पर लगवा दिए के नागरिक मूर्ति के सामान करने लगे। जैसे ही असमोसिस ने यह सुना, उसने एक सभा आयोजित की। सभा में उसने यह बताया कि यह सम्मानित मूर्ति कभी उसके पैर धोने की पात्र थी, जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल भी मूर्ति की तरह है, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति था और अब सम्राट बन गया है। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के पात्र के सम्मान लगने लगे, तो उसी तरह वे भी सम्मान करने लगे। इस तरह के विश्व के नागरिक उनका मानने के लिए तैयार हो गए। तस्वीर शीशा। बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। शीशा के नीचे उतरे और लोगों को लात मारे और धक्के दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दे, उन्हें शिखर पर छोड़ दे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने पास धरती पर ले जाएगी। विशेष कराए कभी बहस से न करे। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शक्ति का तारतम्य के बारे में आप समझ सकते हैं। 6 लोग किसी भी कार्य पर मास्टर कर सकते हैं। इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। इतना ही।